हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि रेवाड़ी रैली के बाद राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन भेजा था, उसका पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था एमएसपी के बारे में। दूसरा पॉइंट था एक्स पे 6200 का, जिसका ऑलरेडी केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है और कुछ केस एएफटी दिल्ली में हो चुका है और बहुत बड़ी मात्रा में केस अब और डलने वाले हैं और लगता है मुझे और कई जगह एएफटी में भी एक्स 62 केस हो चुके हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बताना मैं उचित नहीं समझता। तीसरा पॉइंट जो उनका है वो है ऑनरेरी न्याय सुबेदार। अब केस तो ऑनरेरी न्याय सुबेदार का भी है, उनके जजमेंट की आशा लगाए बैठे हुए हैं। अभी तक कोई जजमेंट उनका आया नहीं है, आएगा तब यहाँ पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑनरेरी न्याय सुबेदार का जो केस है वही सुलझा हुआ है। लेकिन उससे पहले आगे मैं चलूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज रेवाड़ी में जो रैली हुई थी, कुछ घटक दल आपस में ही व्यक्तिगत इमेज के लिए एक दूसरे से फ्रिक्शन रखते हैं और उसमें इन लोगों ने यूट्यूबर्स को भी घसीट मारा, जिसका इशारा हमारी तरफ था और कहा गया कि हम पैसा लेकर के वीडियो बनाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हम कोई भी पैसा लेकर के वीडियो नहीं बनाते हैं। हम बिल्कुल एकदम निष्पक्ष हैं, बिल्कुल लॉजिकल हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। यदि कोई आदमी ऐसा प्रूव कर दे कि हमने किसी से पैसा लिया है तो हम उसको जवाबदेही देने के लिए जिम्मेदार हैं। एनीवे, मैं और वहाँ ज़्यादा नहीं जाऊँगा और मैं अब यहाँ पे बताऊँगा आपको कि ये जो चला हुआ है ऑनरेरी न्याय सुबेदार एंड सर्कुलर नंबर 631, आपको पता है 631 सर्कुलर जो निकाला था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ऑनरेरी न्याय सुबेदार हैं दे आर एंटाइटल्ड टू द पे दिस पेंशन ऑफ द रेगुलर नायब सुबेदार। रक्षा मंत्री की जो समिति की कमेटी थी वहाँ भी माना, चंडीगढ़ कोर्ट ने माना, सब चंडीगढ़ का जो एएफटी का डिसीजन था वहाँ भी माना। सब कुछ मानने के बाद 631 सर्कुलर आया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। कैसे लागू किया गया वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो नोटिफिकेशन जो ज्ञापन गया है भारत सरकार के पास, उनमें क्या क्या लिखा है। ये था प्री 2016 नायब सुबेदार हैव बीन इक्वेटेड विद पोस्ट 2006 नायब सुबेदार बाई डीएसडब्ल्यू लेटर डेटर 21/2/2020 एंड सर्कुलर 631। एक लेटर है और सर्कुलर 631 में उनको बराबर माना है। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस लेटर आर इन्यूमरेटेड बिलो। और लेटर में क्या लिखा है वो हमने इनको लिख करके भेजा है। सर्कुलर 631 एक्सटेंड्स बेनिफिट्स ऑफ लेटर डेटेड 12 जून 2009 टू ऑनरेबल सुबेदार टू ऑफ प्री 2006, यानी 12 जून 2009 का जो लेटर राष्ट्रपति जी ने निकाला था और उनको जो भारत सरकार ने पोस्ट 2006 के लिए उनको पेंशन रेगुलर के बराबर कर दी थी, उस लेटर को भी एक्सटेंड कर दिया गया है प्री 2006 वालों के लिए। द टेबल ऑफ ऑनरेरी न्याय सुबेदार मेंशन इन सर्कुलर 430/501 स्टूड क्वेस्ट बाई सर्कुलर 631 सर्कुलर में ये कहा गया है कि उनकी जो टेबल्स हैं उनको क्वेस्ट किया जाता है, जो 430 और 501 सर्कुलर में ऑनरेरी न्याय सुबेदार की जो पेंशन थी। द मोमेंट द पेंशन फिगर्स ऑफ ऑनरेरी न्याय सुबेदार क्वेस्ट द प्री 2006 न्याय सुबेदार बिकेम एलिजिबल टू सर्कुलर 568 430 501 ऑफ न। और जैसे ही टेबलों को ख़त्म किया गया तो वो जो है 568 सर्कुलर जो 1/1/2006 से लागू था, 430 सर्कुलर जो 1/7/2009 से लागू था और 501 सर्कुलर जो 24/9/2012 से लागू था, उन सबको लागू किया जाता है। द फिगर्स इन दी सर्कुलर्स आर इलस्ट्रेटेड बिलो सर्कुलर वाइज एंड पेंशन फिगर्स वाइज द डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ पेंशन पेड एंड अनपेड एज पर इन द रेस्पेक्ट एक्शन बाई ग्रुप ऑन रेस्पेक्ट, और उनको कितना पेमेंट हुआ है कितना नहीं हुआ है ये हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ रेड इंक में जो मैंने दे रखा है उनको पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनका ये बनता है। फिर सुन लो, जो मैंने यहाँ पर ये दिखा रखा है आपको एरियर्स और ओमन ये दिखा रखा है, तो ये तो एक्स ग्रुप का है, ये वाई ग्रुप का है। यहाँ मैंने इसको ग्रीन में दिखा रखा है, इसका मतलब ये पेमेंट हो गया है और ये इतना ही इनका बनता था। रेड इंक में जो मैंने दिखा रखा है उनका पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनका इतना बनता था। अब इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें जो एक्स ग्रुप का नायब सुबेदार है उसके साथ क्या हुआ है।
एस ग्रुप के नायब सूबेदार को 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2009 तक 9,170 के हिसाब से यानी 568 रुपये के हिसाब से उनको पेमेंट हो चुका है। उसी प्रकार जो ग्रुप वाई के ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं उनको सर्कुलर 568 के अनुसार 8,330 के हिसाब से पेमेंट हो चुका है। उसके बाद 30/6/2009 के बाद एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों ही नायब सूबेदारों की जो पेंशन है बढ़ जाती है, क्योंकि रेगुलर नायब सूबेदारों की पेंशन बढ़ जाती है। अब इसमें 1/7/2009 से लेकर के और 30/6/2014 तक इनको मिलना चाहिए था 10,115, जो इनको नहीं मिला है। इनको यही दिया गया ऊपर वाला 9,170 वाला, ये इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, नॉट पेड, यानी बनता था 10,115, ये 430 सर्कुलर में है, उनको नहीं मिला है। लेकिन वाई ग्रुप के जो नायब सूबेदार हैं उनके साथ क्या हुआ है, 1/7/2009 30/6/2014 तक इनकी पेंशन बढ़ गई 9,382, 430 सर्कुलर के अनुसार पेमेंट नहीं हुआ है, इनकी इतनी बनती थी। एक बात, उसके बाद जो ये एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार हैं 1/7/2014, यानी कहने का मतलब ओआरओपी में इनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पेंशन मिल गई 11,138 555 सर्कुलर के अनुसार, और इनको पेमेंट हो गया। और 1/1/2016 को 11,138 को जो 2.57 से किया गया तो इनको 28,225 मिल गया, ये भी इनको पे हो गया है। यानी एक्स ग्रुप के जो नायब सूबेदार हैं उनको पेमेंट नहीं हुआ है 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2014 तक सर्कुलर नंबर 430 के अनुसार। अब आते हैं वाई ग्रुप पे। वाई ग्रुप में 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2000 तक इनकी बनती थी 9,382, लेकिन इनको नहीं मिला, इनको मिला 8,330 के हिसाब से। 430 सर्कुलर का पेमेंट यहां भी नहीं हुआ है और एक्स ग्रुप में भी नहीं हुआ है। और इनके साथ क्या हुआ, एक्स ग्रुप की ओआरओपी में जो पेंशन है रेगुलर नायब सूबेदार बराबर कर दी गई, लेकिन वाई ग्रुप की 1/7/2014 को नहीं की गई। इनकी बनती थी 9,429, लेकिन पेमेंट हुआ इनको 8,425 के हिसाब से। और जब 1/1/2016 में आए 2.57 से किया तो इनका बन गया 21,652, और इससे इनका पेमेंट हो रहा है जबकि होना चाहिए था 9,429 से। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी बातें हमने जो ज्ञापन गया हुआ है भारत सरकार के पास बड़ी ही स्पष्ट रूप से कैलकुलेशन के साथ हमने बता रखा है, और नीचे हमने एरियर का कैलकुलेशन भी कर रखा है। एरियर के कैलकुलेशन में यह है कि जो एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार हैं उनको 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2014 तक 60 महीने का एरियर बनता है, यानी 10,115 माइनस 9,170 945, 60 महीने का कैलकुलेशन कर रखा है। अब तो और भी दिन आगे बढ़ गए, जब मैंने ये बनाया था तब की बात है। इनका 56,700 बेसिक पे बनता है, डीए अलग है इसमें। और उसके बाद कब बना रखा है हमने ये 30/6/2014 तक के 60 महीने बनते हैं, उनको नहीं मिला हुआ है। उसके बाद वाई ग्रुप का नायब सूबेदार का 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2014 तक 60 महीने बनते हैं, 9,382 इनके बनते हैं, 8,330 से इनको पेमेंट हुआ है, 1,052 यानी कि 63,120 रुपये बनते हैं। उसके बाद इनको 1/7/2014 से लेकर के 31/12/2015 तक इनके 18,022 रुपये बनते हैं, और 1/1/2016 से लेकर के 31/1/2023 का कैलकुलेशन है, इनके पैसे बनते हैं सब 24,233। जब इनको जोड़ा जाता है सबको तो इनको 8,425 को लिया तो इनका पूरा पैसा बनता है 2,16,804 कर रहा है। द एबव चार्ट शोज द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड एज पर द स्पिरिट ऑफ। ये चार्ट दिखाता है कि इनको जो पेमेंट हुआ है 631 सर्कुलर जो भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार पेंशन नहीं मिली है। अब हो सकता है क्योंकि इनका जो केस है वो एक बड़ी बेंच को दे रखा है, 3 जजेज की बेंच को दे रखा है, उनका जो डिसीजन आएगा तब ये लागू करें। कि हो सकता है यदि जजमेंट एडवर्स आ जाए तो रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारा तो वही अंदाज लग रहा है। तो अब देखते हैं इनका जजमेंट कब आता है और किस प्रकार आता है। हो सकता है अच्छा जजमेंट आ गया तो इस प्रकार उनका पेमेंट बनता है। इन केस ऑफ एक्शन बाई ग्रुप ऑन नायब सूबेदार द पेमेंट एज पर सर्कुलर 430/501 इज ड्यू
और उनका 430 और 501 के अनुसार भी ड्यू है, जैसा मैंने रेड में दिखा रखा है। इन केस ऑफ ओनर नेफ्सार ग्रुप बाई पेमेंट ऑफ सर्कुलर 555 इज ड्यू अगेन इन ओवर P2 एनोमली क्रिएटेड, मतलब हर जगह इनके साथ एनोमली हुई है। ये सारी की सारी बातें बड़े ही स्पष्ट रूप से हमने जो ज्ञापन भेजा है वहाँ भेजा है, और ये दोनों ही हैं। इसने OROP की विसंगति पहली वाली भी है, दूसरे वाली भी है, और दूसरे सर्कुलर की है, मिक्स्ड है सारा का सारा, लेकिन OROP का इसमें ज़्यादा है, इसलिए हमने ये ऑनर नेफ्सार का वहाँ भेजा है। बहुत ज़रूरी है हम बताएं सबको कि जो हमने यहाँ से भेजा है जो ज्ञापन, ये बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद बनते हैं, कोई ऐसे नहीं बन जाते, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, बहुत लॉजिकल होना पड़ता है। कहने को तो कुछ ऐसे गमार भी हैं, मैंने कोई उस बताया था उसमें कि भाई जो ECHS है वो कार्ड बनवा लीजिए। एक घटना हो गई थी, एक आदमी के पेट चेस्ट में दर्द हुआ, कार्ड नहीं बन पाया, एक्सपायर हो गया, लंबा चौड़ा खर्चा हो गया, उसका रीएम्बर्समेंट नहीं हो रहा था। एक बेवकूफ़ कहता है मेरे से, अरे साहब ऐसा करो ना, कभी बरसात बहुत हो रही है उसका भी एक वीडियो बना दो। अब इस प्रकार के इडियट जो रहेंगे, इस प्रकार के कमेंट करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई इतनी सीरियस मिस्टेक, इतनी सीरियस किसी की डेथ हो जाती है, उसका भी ये मजाक बनाते हैं। तो भाई इडियट्स तो इडियट से होते हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं इसको यहाँ खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।